आप सभी लोगों का जय संगत की। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे जो कि त्रिक भाव के बारे में बात करेंगे। त्रिक भाव जो होता है वो सबसे अशुभ भाव होता है। लग्न से अगर हम गिनेंगे तो 6 नंबर का भाव, 8 नंबर का भाव और 12वें नंबर का भाव जो होता है वो त्रिक भाव होता है। हालांकि उस भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि उस भाव में कोई ग्रह होता है तो हमारा कौन कौन सा भाव खराब कर देता है, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं। फिर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं तिरिक भाव के बारे में। तिरिक भाव जो है, तिरिक भाव जो होता है वो लग्न से 6वां, 8वां और 12वें भाव को हम तिरिक भाव कहते हैं। जैसे कि लग्न से, लग्न ये जो भाव होता है वो लग्न भाव होता है। लग्न से हम गिनेंगे तो ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, ये छठवा, ये छठवा तिरिक भाव हो गया। और 6, 7, 8 एक ये तिरिक भाव हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 एक ये तिरिक भाव हो गया। तिरिक भाव जो होता है वो बहुत ही अशुभ भाव होता है। आज हम इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तिरिक भाव में, ये जो तिरिक भाव होते हैं 6, 8 और 12वें भाव, इस भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह होता है तो हमारे जीवन में बहुत तरीके की रुकावट और बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे कि मान के चलिए अभी इस तिरिक भाव में 6 नंबर में ये बुध बैठा है, होता है, ठीक। तो जब मान के चलिए बुध 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 का राशि की क्या होता है, 3 और 6, 3 नंबर और 6 नंबर, अर्थात इस भाव में कहीं भी 3 नंबर लिखा हुआ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है कौन सा भाव है, चौथा भाव है। लग्न से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। तो ये जो है वो चौथा भाव है। और ये जो 7वां भाव है, और 7वें भाव में, और ये मतलब कि ये तिरिक भाव में एक ग्रह होने की वजह से उनकी पूरी राशि पे खराब प्रभाव देता है। अर्थात बुध से चौथा भाव, 7वां भाव को बहुत ज्यादा पीड़ित करता है। अर्थात जैसे कि मान चलिए चौथा भाव है, चौथा भाव से ये चौथा भाव, ये 7वां भाव, ठीक। एक और त्रिक भाव में है ये चंद्रमा। तो चंद्रमा का राशि क्या होता है, ये 4 नंबर, अर्थात यहाँ पे 4 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये पंचम भाव पे, ठीक। तो हमने पंचम भाव से क्या क्या देखते हैं, जैसे कि चतुर्थ भाव से हम देखते हैं सुख, माता का स्वास्थ्य, वाहन, भूमि, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती के ऊपरी भाग, हृदय के ऊपरी भाग से, मतलब कि इन सभी चीजों से हम परेशान रहेंगे। ये हमारे भाग्य में बहुत ही कम आशा देखने को मिलती है इस चीज की पाने की, ठीक। 7वें भाव में देखेंगे तो जीवन साथी, काम, वाहन, विवाह, दैनिक स्वास्थ्य, मृत्यु, ज्ञानेंद्रिय, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी, ठीक। मतलब कि कहने का मतलब है कि बुध जहां बैठ जाएगा, बुध की मान के चलिए त्रिक भाव में बैठ गया या कोई भी ग्रह बैठ गया, मान के चलिए अगर सूर्य होता यहाँ पे त्रिक भाव में होता, तो इस भाव में जहां भी 5 नंबर लिखे होते तो वो भाव पीड़ित होता। जैसे कि बुध यहाँ पे लिखा हुआ है, बुध का राशि क्या होता है, 3 और 6, तो 3 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया। तो मतलब कि ये चौथा भाव और ये 7वां भाव, ये माता का भाव होता है और ये वैवाहिक जीवन का भाव होता है। तो ये दोनों भाव, मतलब कि चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं ये हमने लिख दिया, सप्तम भाव से क्या क्या देखते हैं ये हमने लिख दिया। मतलब कि इन दोनों भाव से हम बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, ये हमारे जीवन में काफी तरीके इसमें और इसमें रुकावटें और दिक्कतें पैदा करेंगी। फिर एक और त्रिक भाव में चंद्रमा है। तो चंद्रमा का राशि क्या होता है, देखिए यहाँ से हम जान लेंगे, 4 नंबर लिखा हुआ है। तो चंद्रमा 4 नंबर यहाँ पे पंचम भाव पे लिखा हुआ है जो कि पंचम भाव में संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयात्री, धर्म, मार्ग, कार्य, ननिहाल, हृदय रोग, छाती के निचली भाग के संबंधित रोग, तो मतलब इस सब सभी चीजों में भी दिक्कतें उत्पन्न होंगी। तो आप, ये था त्रिक भाव का प्रभाव।